नमस्कार। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो चुकी है और उसी बीच अंदरूनी सर्वे रिपोर्ट से भी खलबली यहां पर देखने को मिल रही है, क्योंकि अंदरूनी जो सर्वे है उस हिसाब से 230 सीटों का जो ओपिनियन पोल है वो काफी चौंकाने वाला सामने आ रहा है। इस समय मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होता है तो फिर किसकी जीत हो सकती है, इसको लेकर संपूर्ण आंकड़े सामने आ चुके हैं। क्योंकि मध्य प्रदेश को लेकर जिस कार की अब हलचल है, क्योंकि लगातार प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह जी का यहां पर दौरा हो चुका है। क्योंकि कर्नाटक चुनाव में बीजेपी 66 सीट तो कांग्रेस करीब 135 सीटों पर जीती थी। उसी में ध्यान में रखकर, क्योंकि कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र कर्नाटक में लागू किया था, उन्हीं घोषणा पत्र के साथ राजस्थान, मध्य प्रदेश और यहाँ छत्तीसगढ़ में चुनावी मैदान में उतर रही है। तो ऐसे में क्या कुछ आंकड़ा बनेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी काफी हलचल देखने को मिली है। क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया अब कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आ चुके हैं, तो कमलनाथ क्या अपने दम पर एक बड़ा उलटफेर यहाँ कर पाएंगे, क्योंकि काफी हलचल मध्य प्रदेश में इस वक्त देखने को मिल रही है। तो ऐसे में बदलती परिस्थितियों के बीच मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव होता है तो फिर किसकी जीत हो सकती है, क्योंकि कांग्रेस ने बड़ा दावा जीत का किया है। कर्नाटक की तर्ज पर कांग्रेस मध्य प्रदेश में भी सरकार बनाने का दावा कर रही है। तो क्या कुछ आंकड़ा बनने जा रहा है मध्य प्रदेश को लेकर, क्योंकि मध्य प्रदेश में काफी हलचल 2018 विधानसभा चुनाव के बाद देखने को मिली थी। तो ऐसे में टिकट बंटवारे भी काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं और इसी बीच जो सर्वे के आंकड़े हैं वो भी काफी चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। क्योंकि कमलनाथ भी अब चुनावी मैदान में है और 5 गारंटी योजनाओं के साथ अब वो यहाँ पर चुनावी मैदान में है। लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में है और एक मौका केजरीवाल को मांग रही है। ऐसे में किसके दावे और किसकी जीत हो सकती है, इस पर कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। क्योंकि मध्य प्रदेश को लेकर अब शिवराज सिंह जी चौहान यहाँ बड़ी बड़ी योजनाएं ला रहे हैं और कई यहाँ पर जो है कर्मचारी हैं उनकी भी वेतन वृद्धि की गई है। और ऐसे में अब क्या कुछ आंकड़ा बनने जा रहा है, क्योंकि कमलनाथ ने भी नारी सम्मान योजना को लागू किया। इसके अलावा 5 गारंटी योजना, जिसमें किसानों के लिए 2 लाख तक का कर्जा माफ, इसके अलावा बिजली 100 यूनिट तक फ्री की वादा किया जा रहा है। इसके अलावा 500 रुपए सिलेंडर देने की भी बात की गई है। तो क्या कुछ आंकड़ा बनेगा, किसके जीत के दावे में कितना दम है। आज विधानसभा चुनाव होता है तो मध्य प्रदेश में किसकी लहर देखने को मिल रही है, इसको लेकर संभागवाई आंकड़े आज आपको दिखाने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं चंबल संभाग की 13 विधानसभा सीटों में से बीजेपी 5 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। कांग्रेस 7 विधानसभा सीटें, आम आदमी पार्टी 0, अन्य के पक्ष में 1 सीट जा सकती है। इस तरह से चंबल रीजन पर यह बीजेपी कांग्रेस में कड़ी टक्कर देखने को मिलने वाली है, लेकिन कांग्रेस यहां बढ़त बना सकती है। जबकि अगर बात की जाए तो यहाँ ग्वालियर चंबल की 21 सीटें आती हैं और यहाँ बीजेपी 10 सीटें, जबकि कांग्रेस 11, आम आदमी पार्टी 1 से 2 सीट, अन्य के पक्ष में 1 से 2 सीट जा सकती हैं, जिन पर कड़ी टक्कर यहां देखने को मिल सकती है। इस तरह से अगर बात की जाए ग्वालियर चंबल में 21 सीटों में बीजेपी कांग्रेस में कड़ी टक्कर यहां देखने को मिल रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं कुछ सीटों पर वोट शेयर में गिरावट ला सकती है। इस तरह से अगर बात की जाए तो यहां पर सागर संभाग की 26 विधानसभा सीटें आती हैं और यहां पर बीजेपी को 16 विधानसभा सीटें, जबकि कांग्रेस यहां 10 सीटों पर बढ़त बना सकती है। आम आदमी पार्टी 1 सीट, अन्य के पक्ष में 0 से 1 सीट जा सकती है। यानी यहां पर सीधे तौर पर सागर संभाग में भी बीजेपी कांग्रेस में कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। इस तरह से मध्य प्रदेश को लेकर अब तक 60 यहां पर सीटों का जो ओपिनियन पोल है, इसमें कांग्रेस यहां 28 सीटें, जबकि बीजेपी 31 सीटों पर बढ़त बना सकती है। अन्य के पक्ष में भी 1 से 2 सीटों पर बढ़त मिल सकती है। इस तरह से अगर बात की जाए तो काफी कड़ी टक्कर इस बार मध्य प्रदेश में देखने को मिल सकती है। वही बात की जाए यहाँ पर रीवा संभाग की 22 सीटों की बात की जाए तो यहाँ बीजेपी को 12 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस यहाँ भी 10 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है, इनके पक्ष में 1 से 2 सीट और आम आदमी पार्टी 0 सीट यहाँ पर रीवा संभाग में जा सकते हैं। इस तरह से अगर बात की जाए तो यहाँ पर चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं और मध्य प्रदेश को लेकर काफी कड़ी टक्कर यहाँ देखने को मिलने वाली है। जबकि मध्य प्रदेश को लेकर अगर बात की जाए शहडोल संभाग की यहाँ पर 8 विधानसभा सीटें आती हैं और यहाँ बीजेपी 5 सीटों पर बढ़त बना सकती है। कांग्रेस 3 सीट, आम आदमी पार्टी 0 और अन्य के पक्ष में 1 सीट यहाँ जा सकती है। इस तरह से अगर बात की जाए तो यहाँ मध्य प्रदेश को लेकर 90 सीटों का जो ओपिनियन पोल सामने आ रहा है, उस हिसाब से बीजेपी करीब 48 सीटें, कांग्रेस 41 सीटें, आम आदमी पार्टी 0 से 1 सीट, अन्य के पक्ष में 0 से 2 सीट यहां जा सकती है, जिन पर बढ़त बना सकती है। इस तरह से अगर बात की जाए तो काफी कड़ी टक्कर यहां देखने को मिल रही है। जबलपुर संभाग की 38 विधानसभा सीटें आती हैं तो बीजेपी यहां 15 सीटों पर बढ़त बना सकती है।
जबकि कांग्रेस यहां 23 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। आम आदमी पार्टी 0 सीट, अन्य के पक्ष में भी 0 सीट जा सकती है। अब तक अगर बात की जाए मध्य प्रदेश को लेकर जो आंकड़ा आ रहा है उस हिसाब से 128 सीटों का जो ओपिनियन पोल है उसमें बीजेपी 63 सीट तो कांग्रेस 64 सीट, आम आदमी पार्टी यहां पर 0 से 1 सीट, अन्य के पक्ष में 0 से 2 सीटें जा सकती हैं। उस हिसाब से मध्य प्रदेश को लेकर जो ओपिनियन पोल है वो काफी खलबली मचाने वाला सामने आ रहा है और काफी चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। नर्मदापुरम की 11 विधानसभा सीटों की तो यहाँ पर बीजेपी 9 सीटों पर बढ़त बना सकती, कांग्रेस 2 और आम आदमी पार्टी 0 सीट, अन्य के पक्ष में 1 सीट जा सकती है। इस तरह से अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश को लेकर नर्मदापुरम में यहाँ बीजेपी को बम्पर जीत मिलने की संभावना लगाई जा रही है। जबकि अगर बात की जाए तो यहाँ पर भोपाल संभाग की 25 विधानसभा सीटें आती हैं और यहाँ बीजेपी 17 विधानसभा सीटों पर बढ़त बना सकती है, कांग्रेस 8, आम आदमी पार्टी 0 और अन्य के पक्ष में 1 से 2 सीट जा सकती है। इस तरह से अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश को लेकर मध्य प्रदेश के लिए भोपाल संभाग सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है और यहाँ बीजेपी को बम्पर जीत की संभावना लगाई जा रही है। इस तरह से अगर बात की जाए तो यहाँ अब तक 164 सीटों का जो ओपिनियन पोल है उसमें बीजेपी यहाँ पर 89 सीटों तक पहुंच रही है, कांग्रेस 64 सीट, आम आदमी पार्टी यहाँ पर 1 से 2 सीट, अन्य के पक्ष में भी 2 से 3 सीट जा सकती हैं, जो अब तक का ओपिनियन पोल सामने आ रहा है। जबकि अगर बात की जाए उज्जैन संभाग की 29 विधानसभा सीटें आती हैं और यहाँ बीजेपी को 19 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस 10, आम आदमी पार्टी 0 सीट, अन्य के पक्ष में 1 सीट जा सकती है। तो इस तरह से अगर बात की जाए मध्य प्रदेश को लेकर जो सभी 230 सीटों का ओपिनियन पोल सामने आ रहा है उस हिसाब से अगर बात की जाए तो आंकड़े में काफी चौंकाने वाले आंकड़े बन रहा है। तो मध्य प्रदेश को लेकर जो ओपिनियन पोल है उसमें बीजेपी करीब 120 से 125 सीटें हासिल कर सकती है, वही कांग्रेस यहाँ 106 से 110 सीट मिल सकती है, आम आदमी पार्टी के पक्ष में भी यहाँ पर 1 सीट, अन्य के पक्ष में भी करीब 3 सीटें जाने की संभावना लगाई जा रही है। तो मध्य प्रदेश को लेकर 230 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस बीजेपी में कड़ी टक्कर है, लेकिन बीजेपी बहुमत के पार जाती नजर आ रही है क्योंकि बड़ी बड़ी योजनाएं हाल ही में यहाँ जारी किए हैं और राजनीति में चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह जी की भी मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में एंट्री हो चुकी है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी जी भी बड़ी जनसभा कर चुके हैं। तो बड़ी बड़ी योजनाएं आ रही हैं और कहीं न कहीं कर्मचारियों के वेतन में भी वृद्धि की गई है और किसानों को लेकर भी बड़े बड़े ऐलान यहाँ पर किए जा रहे हैं। तो मध्य प्रदेश को लेकर आज विधानसभा चुनाव तो फिर बीजेपी यहां पर फिर से बहुमत के करीब दिखाई दे रही है, लेकिन कांग्रेस भी कड़ी टक्कर यहां देती नजर आ रही है। लेकिन आने वाले वक्त में और बड़ी योजनाएं आने वाली हैं और किस प्रकार के टिकट बंटवारे होते हैं और इसके बाद यहां पर किस प्रकार से यहां पर दल बदल का भी यहां पर जो है खेल देखने को मिलेगा, उसके बाद आंकड़े बदल भी सकते हैं। तो मध्य प्रदेश को लेकर ये चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। आपको क्या लग रहा है मध्य प्रदेश में क्या बीजेपी का कमल बरकरार रहेगा या कमलनाथ यहाँ वापसी करने जा रहे हैं? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। तो मिलते दोस्तों और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।